ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने सर्कल्स के अगले क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। तो देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है। इसमें प्रूफ करना है कि जो सर्कल्स डिस्क्राइब्ड होंगे विद द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस इस डायमीटर्स की तरह, ठीक है, वो पास करेगा थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके डायगोनल से। तो कहने का मतलब है सर्कल जो डिस्क्राइब किया जाए विद द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस, described with the four sides of a rhombus is diameters पास थ्रू करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने डायगोनल से। तो कहने का इसका अर्थ ये है कि फोर साइड से डिस्क्राइब होना मतलब फोर साइड्स को घेरते हुए, ठीक है, ठीक है, या डिस्क्राइब, देखिए डिस्क्राइब यहाँ दो तरीके से होगा, ठीक है, डिस्क्राइब यहाँ दो तरीके से होगा। एक होगा इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, और एक होगा सर्कमस्क्राइब, ठीक है, सर्कमस्क्राइब होगा। इंस्क्राइब क्या होगा, सर्कल, और सेम इसी में तो सर्कल की बात हो रही है। डिस्क्राइब दो तरीके से, एक इंस्क्राइब, ठीक है, और एक सर्कमस्क्राइब होगा, ठीक है। देखिए जैसे ये रोम्बस है, रोम्बस की बात हो रही है, ठीक है, तो ये अगर एक रोम्बस है, ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये हो रहा होगा, ठीक है, या तो ये, और या तो आपका मान लेते हैं ये सब ये पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है, पॉइंट बना लेते तो आसानी होगी, ठीक है, और या तो ये, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए हमने कोशिश की सर्कल बनाने का, फिर भी नहीं बना, लेकिन फिर भी आप इसे एज्यूम करिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका ABCD कोई रोम्बस है, ठीक है, तो इसमें जो सर्कमस्क्राइब हुआ है, ठीक है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब हुआ है, ये चारों पॉइंट हुआ है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से इसके चारों वर्टिसेस को जो छूते हुए जाता है, वो सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल का फोर वर्टिसेस को छूते हुए जाता है, वो सर्कल आपका सर्कमस्क्राइब होता है। और इंस्क्राइब वो सर्कल होता है जो इसी क्वाड्रिलेटरल की अगर बात की जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो हम कहाँ थे, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये सर्कमस्क्राइब ये होता है जो अगर इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात की जाए, इसके चारों वर्टिसेस से पास होते हुए जाए। और इंस्क्राइब वो सर्कल होता है जो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टेंजेंशियली टच करते हुए वो सर्कल जो जाता है, ठीक है, इंटरनली जो ड्रॉन होता है, जो इन चारों साइड्स को इंटरनली और टेंजेंशियली टच करते हुए जाएगा, वो सर्कल आपका इंस्क्राइब हुआ। तो ये वाला सर्कल अंदर जो आप देख रहे हैं इन चारों साइड्स को टच करते हुए इंटरनली जो बन रहा है वो इंस्क्राइब हुआ, और जो इन चारों साइड्स को एक्सटर्नली टच करते हुए जा रहा वो सर्कमस्क्राइब हुआ, ठीक है। तो डिस्क्राइब दो तरीके से हुआ। तो वही कह रहा है कि आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसे इस हमें क्या क्या आ गया, रोम्बस, रोम्बस हमने बनाया। तो जैसे ये है, ये पॉइंट यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ये मान लेते O इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये डायगोनल हमने बनाने, और डायगोनल हम जानते हैं 90 पे आपका ये होता है, 90 पे।
तो 90 पे आपका होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर्स, साइड्स ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर्स पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं समझ गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये चीज़ नहीं कह रहा है, ठीक है, रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया समझने में। देखिए क्या कह रहा है, देखिए पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए रोम्बस है, ठीक है, ठीक है, ये रोम्बस है, थोड़ा सा और बनेगा, ठीक है, ये हमने कोशिश की रोम्बस बनाने की, ठीक है। तो रोम्बस कैसे, इसके चारों एंगल्स 90 पे नहीं है, इसलिए स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है। तो फिगर मैंने समझाने के लिए आपको कहा, तो कह रहा है ये मान लेते हैं ये जैसे आपका डायगोनल होगा, ठीक है, सॉरी, ये जैसे डायगोनल हुआ आपका, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। तो कहता है कि किसी भी साइड से अगर डिस्क्राइब किया जाए, जैसे ठीक है, पहले बना लेता हूँ, देखते जाइए क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये फिर एक तीसरा होगा यहाँ से, ठीक है, ये फिर है आपका, सॉरी, ठीक है, ये। तो देखिए हमने क्या किया है, वो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि प्रूफ करना है सर्कल जो डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है, सर्कल जो डिस्क्राइब किया गया इन चारों साइड्स के थ्रू बना, ये डायमीटर मानते हुए, ठीक है, ऑफ रोम्बस, किसी रोम्बस ABCD हमने मान लिया, उसके चारों साइड्स को किसी को भी डायमीटर मानते हुए अगर बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, ठीक है, डिस्क्राइब किया जाए, तो वो चारों सर्कल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस है, इसके रोम्बस के डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए गुजरेगा, ठीक है, ठीक है। कह रहा नहीं कि वो सेंटर होना चाहिए इनका, लेकिन वो चारों सर्कल इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होते हुए गुजरेंगे अगर इनके साइड्स को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि सर्कल जो है इस पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर इस पॉइंट से होते हुए अगर गुजरेगा, इसका अर्थ ये होता है कि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेगा। जैसे इस सर्कल से बात की जाए तो ये सर्कल अगर इस पॉइंट से गुजर रहा है तो मतलब ये इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सर्कल से गुजर रहा है, सर्कल इससे गुजर रहा है, तो इस सर्कल पे लाई करना हुआ, मतलब ये अर्थ हुआ। और चूँकि हर एक साइड को किसी को भी हर एक को डायमीटर जैसा मान के सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल में ये साइड को देखा जाए तो ये आपका डायमीटर हो गया।
जिसका कोई सेंटर होगा, सेंटर मानना ज़रूरी नहीं है। तो ये सी डी आपका डायमीटर कहला गया। तो डायमीटर का काम क्या है, सर्कल को दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटना। तो वो क्या होता है सेमी सर्कुलर आर्क में। और सेमी सर्कुलर आर्क के बारे में एक ख़ास बात हम ये जानते हैं कि कोई भी सेमी सर्कुलर आर्क जो है अपने रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है, ठीक है, या अल्टरनेट आर्क या अल्टरनेट सेगमेंट में वो सेमी सर्कुलर आर्क जो एंगल बनाता है उसके किसी भी पॉइंट पे उस सेगमेंट के आर्क पे वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि DOC 90 है, COB 90 है, BOA 90 है, AOD 90 है। ये सब बात तो ऑलरेडी प्रूफ है। कैसे? क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स का, एक रोम्बस का, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे होता है और वो आपस में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये फैक्ट तो हम जानते ही हैं। तो इसीलिए आपका जो है ये प्रूफ काफ़ी आसानी से हो जाए। देखिए कैसे, पहले तो आपका गिवन हो गया। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि एक आपका पहले तो रोम्बस हो गया, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, एक रोम्बस हो गया ABCD, ठीक है, विच हैज़ इट्स डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट O है, छुप गया थोड़ा सा, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड फोर जो है, फोर सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग each one of the four sides of the rhombus, ठीक है, ABCD as the, ठीक है, also describe by taking each one of the four sides of the rhombus ABCD as the diameter of their corresponding, ठीक है, सर्कल्स डिस्क्राइब्ड, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो सर्कल उनके लिए डिस्क्राइब किया हर एक साइड के लिए, ईच वन ऑफ द फोर साइड्स में से किसी हर एक के लिए जो भी डिस्क्राइब होंगे उनको हर एक को डायमीटर मानते हुए हम ड्रॉ किए, ठीक है। ये देख सकते हैं CD डायमीटर, यहाँ BD डायमीटर, ये SCB डायमीटर हुआ। फिर इनका सेंटर मानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये डायमीटर हुआ। ये फिक्स पॉइंट हमने सेंटर जैसा कुछ बना दिया तो उनको लिखना ज़रूरी नहीं। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है नहीं ना। तो ये क्या इम्प्लाई करता है गिवन, ये सब जो इम्प्लाई करता है कि एक तो रोम्बस है पहली बात, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाएगा, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ठीक है। फिर उसके बाद AD बराबर नहीं, AC बराबर BD, ठीक है, ये भी आपका जो है सेम होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। फिर उसके बाद आपका जो है OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ठीक है, ये भी वही हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो क्या डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो और क्या आपका मिला हमें, एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर एंगल
AOB बराबर एंगल BOC, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सब के सब इक्वल टू 90 हो जाएंगे। तो आपका हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन ये सब हो गया, कोई चीज़ हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना, ये हमने कंफर्म कर लिया। प्रूफ करना है इंटरसेक्शन पॉइंट O ऑफ रोम्बस ABCD's डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स lie on each of the four circles described by taking described, अच्छा ये described होगा through each of the four sides of rhombus। कौन सा, ABCD। ठीक है, डिस्क्राइब थ्रू, तो डायमीटर ही मान के होगा। साइड्स एज्यूम्ड, यहाँ लिख दीजिए एज्यूम्ड एज डायमीटर्स। ठीक है, डायमीटर्स एज्यूम करके। तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ का भी छोटा होगा, देखिए आप। तो चूंकि आपका जो है हमें क्या मानना है, we know that if point O be lying on each of the four circles described along each, described through लिखिए, through, ठीक है, each of the four sides of rhombus, ठीक है, ABCD, then angles being made by the, अच्छा ये हो गया, ये बात हो गई। ठीक है, डिस्क्राइब, वी नो दैट इफ पॉइंट ओ बी लाइंग ऑन द फोर साइड्स ऑफ द रोम्बस, फोर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल को डायमीटर मानते हुए, और ऑल्सो, ठीक है, वी नो दैट ए डायमीटर divides a circle into two semi-circular arcs। ठीक है, and further it is known by proven result, ठीक है, proven result that a diameter is like a chord and
the angle made by the angle made by the semicircular arcs, ठीक है, semicircular arcs and the angle made by the semicircular arcs, ठीक है, और diameter into its any segment, ठीक है, any segments semicircular arcs and the angle made by semicircular arcs into their corresponding remaining part of the circle will be 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा. तो we know that a point O be lying on each of the four circles described through each of the four sides of rhombus ABCD. Also we know that the diameter divides the circle into two semicircular arcs, and further it is known by proving that the diameter is like a chord and the angle made by semicircular arcs or diameter into any और बाय डायमीटर, ठीक है, यहाँ होगा और बाय डायमीटर इनटू इट्स एनी टू सेगमेंट्स, ठीक है. तो ये लाइन क्या है, ये द एंगल मेड बाय सेमी-सर्कुलर इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल विल बी 90 डिग्री. एंगल्स सबटेंडेड, ठीक है, एंगल सबटेंडेड लिखिए, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड बाय, ठीक है, सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कुलर आर्क्स इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल्स कहिए विल बी 90 डिग्री. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू ये BOC, ये AOB कहिए, BOC एंगल COD बराबर एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये सब बातें ये प्रूफ करती है कि ये सारे के सारे एंगल जो बन रहे हैं ये बराबर 90 डिग्री हैं. तो ये क्या है, ये सब क्या है, बट दीज आर एंगल्स सबटेंडेड बाय the sides of rhombus ABCD assumed, ठीक है, assumed as diameters for their corresponding circles described through them, ठीक है, ठीक है. एंड हमें प्रूफ करना है कि विथ दिस आर एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक है, ये एंड पॉइंट O is
कॉमन फॉर ऑल एंगल्स डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड एंड ऑल्सो फॉर द डायगोनल्स इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि तब ये जो बातें हैं ये इम्प्लाई करती हैं आपकी जो है वो यही बात इम्प्लाई करता है। देखिए क्या, यहाँ से पढ़िए कि जो द सर्कल डिस्क्राइब्ड होगा विद द फोर साइड्स ऑफ द रोम्बस, विद द फोर साइड्स ऑफ द रोम्बस एज डायमीटर्स मानते हुए वो पास करेगा पॉइंट थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बात आपका इन्फर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आपका इम्प्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे उतर जाएगा। तो ये बात ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। तो इतना लिख के हमें प्रूफ करना है, ठीक है। 90 डिग्री सब में सबटेंड हो रहा था, बस ये साबित होता है कि आपका जो है पॉइंट ओ जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बी सेम। तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी, हेंस इट्स प्रूव्ड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ एंड, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट ओ इज पासिंग या इज बीइंग पास्ड, लिखिए, इज बीइंग पास्ड थ्रू, is being passed through by all the circles described, ठीक है, all the circles described किससे, through the four sides of the rhombus, all the four sides of the rhombus, ठीक है। ये साबित होगी, ठीक है। अब ये बात तो समझ रहे ना कि ए ओ डी एंगल जो बन रहा है 90 उसी में बनता है, ठीक है। 90 अगर बन रहा है किसी सर्कल के डायमीटर के द्वारा किसी पॉइंट पे, तो निश्चित ही वो पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करेगा। और अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ओ है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, बट इज़ द सेम पॉइंट फॉर द intersection of the diagonals. So intersection point of diagonals and circle being described to the four sides are passing through, ठीक है। circle being described to all the four sides, each of the four sides all are passing through this intersection point। सीधी बात, बस इतना ही आपको मेन पॉइंट यही समझना था, ये वाला कि 90 डिग्री, जैसे ये जो है आपका ये एंगल जो है, जैसे इस अगर हमने ज्वाइन किया, ये डायमीटर आपका है, तो डायमीटर दो सेमी सर्कुलर आर्क में डिवाइड कर रहा है, ये बात समझ गए। और अगर हमने ज्वाइन किया इस पॉइंट से, ठीक है, ओ पॉइंट से, और डी को भी ओ से ज्वाइन किया, और ये हम जान ही रहे हैं कि ए और डी जो है आपका 90 डिग्री है। तो लेकिन ये तो आपका ए डी एक ए डी आपका सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, और सेमी सर्कुलर आर्क यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर 90 बना रहा है किसी पॉइंट पे, तो निश्चित ही वो जिस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बना रहा है वो पॉइंट आपका निश्चित ही अल्टरनेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या रिमेनिंग सेमी सर्कुलर आर्क पे ही लाई करता होगा। तो बस सिमिलरली सबके लिए वही बात होगा कि इसके सेमी सर्कुलर आर्क पे ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक। इसके इस पॉइंट से अगर इसके डायमीटर मानते हुए इससे जोड़ के देखा जाए तो 90 डिग्री बन रहा है, तो निश्चित ही इस पे लाई करेगा, इस सर्कल पे भी। फिर इन दोनों डायमीटर से इस पॉइंट को जोड़ के अगर देखा जाए
और ये ऑलरेडी 90 है तो 90 उसी पे बनाता है। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क होता है, तो सेमी सर्कुलर आर्क ही बना रहा है ये एंगल, तो निश्चित ही ये पॉइंट लाई करेगा इस सर्कल पे। तो चारों की चारों बात हमारे हर बार प्रूफ हो जाएंगे कि ये पॉइंट हर एक सर्कल पे लाई करेगा, और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हुआ डायगोनल का, तो दोनों पॉइंट आपके सेम हो गए। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, वही चीज़ हमने पूरा यहाँ लिख के बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी कल।